पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के शानदार शहरों और उनके रहस्यमयी अंत को समझा। हमने देखा कि हड़प्पा की कहानी हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मालूम पड़ती है, यानी खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि वहाँ का सिचुएशन कैसा था, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है या लिपि है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन अब हम इतिहास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग मैं आपको बता दूं 1500 BC के आसपास का टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। इस दौर की सबसे खास बात ये थी कि इसकी जानकारी के हमारे पास लिखित स्रोत मौजूद हैं, या कहा जाए रिटन सोर्स अवेलेबल हैं। और इस काल को हम कहते हैं वैदिक काल या वैदिक एज। इसकी जानकारी के मेन स्रोत कौन से हैं, सोर्स कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो वेद हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वेद शब्द है विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ये भी हैं जो वैदिक साहित्य का ही हिस्सा हैं। और साथ ही 2 महाकाव्य हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। ये भी उस समय के समाज और संस्कृति की एक झलक देते हैं हमें। और ये सारा साहित्य जिन लोगों से जुड़ा हुआ है उन्हें आर्य कहा जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है कि ये आर्य कौन थे और ये भारत में कहाँ से आए थे। आइए चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इतिहासकारों ने सबसे बड़ा क्ल्यू उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज में ढूंढा। वैदिक साहित्य की जो भाषा है वो संस्कृत है। जब दुनिया भर की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। संस्कृत ईरान की पुरानी भाषा, अवेस्तान यूरोप की ग्रीक और लैटिन, और आज की जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी सभी भाषाओं में बहुत सारे समान शब्द और ग्रामर के नियम मिले। इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये सभी जो भाषाएं हैं एक ही मूल या परिवार से जन्मी हैं, जिसे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली नाम दिया गया। और यहाँ से थ्योरी बनी कि अगर इन सब की भाषा एक ही परिवार की है तो शायद इन सब भाषाओं को बोलने वाले लोगों का जो मूल निवास स्थान है वो भी कभी ना कभी एक ही रहा होगा। इस ओरिजिनल होमलैंड को लेकर अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, उत्तरी ध्रुवों से आए थे। और कुछ ने कहा जर्मनी, तो कुछ ने कहा सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन इन सभी थ्योरी में जिस पर ज़्यादातर इतिहासकार और विद्वान सहमत हैं वो है सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया का कुछ भाग जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ता है। माना जाता है कि लगभग 200 BC के आसपास इस क्षेत्र से इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग अलग अलग दिशाओं में माइग्रेट हुए। इनकी एक शाखा ईरान की तरफ गई, इन्हें इंडो ईरानियन कहा गया। और इनकी एक दूसरी शाखा अफ़गानिस्तान के रास्ते खैबर दर्रे को पार करते हुए 1500 BC के आसपास भारत में प्रवेश करती है। भारत का जो सप्त सिंधु वाला इलाका है, पंजाब और उसके आसपास का इलाका, वहाँ प्रवेश करती है और इन्हें ही इंडो आर्यन कहा गया। तो इस तरह भारत में एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई जिसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इससे पहले आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन देखा, वो एक शहरी सभ्यता थी और ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि आर्य कहाँ से आए थे। इसके बाद वाले वीडियो में आप इस पूरे वैदिक पीरियड को 2 भाग में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड जिसे ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है और लेटर वैदिक पीरियड, और वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था है उसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है, याद नहीं होती, समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर, जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही, हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। थैंक यू।